एक बात पे आप ध्यान दिए हैं, घरों में चोरी डकैती अब पहले से कम हो गया है। बैंकों में भी डकैती का दर घट गया है। आखिर ये चोर डकैत लोग गए कहाँ? कहीं नहीं गए हैं। एक्चुअली बात यह है कि हमारा जो सारा एसेट्स है वो करंट एसेट्स हो, कैश के रूप में हो, फिक्स्ड एसेट्स हो, जमीन जायदाद हो, सब डिजिटल हो गया है। कैश का लेन देन डिजिटल हो गया है, जमीन जायदाद का भी पेपर वगैरह सब ऑनलाइन हो गया है। चोर डकैत लोग घर का ताला नहीं तोड़ के डिजिटल लॉक को तोड़ने में लगे, ऑनलाइन हेरा फेरी चालू कर देते हैं। साइबर क्राइम का नाम दिया गया है। समय के साथ साथ चोरी डकैती में भी म्यूटेशन आ गया है। अब आप कहेंगे कि डिजिटल लॉक तो हमारे पास है, चाबी भी पासवर्ड के रूप में हमारे पास है, अब कैसे वो लोग लॉक तोड़ लेंगे? बात दरअसल ये है, हमारा वीकनेस है, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो वीकनेस तो साथ में लेके चलते हैं। किसी भी बात को तो हम लोग कैजुअल लेते हैं। हमसे बार बार कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालिए, लोग डालते हैं, कुछ नंबर को ही लेके पासवर्ड बना लिए या कुछ अल्फाबेट को ही लेके बना लिए, जबकि हमसे कहा क्या जाता है कि नंबर भी डालिए, स्मॉल अल्फाबेट भी डालिए, कैपिटल अल्फाबेट भी डालिए, स्पेशल सिंबल भी डालिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बस कुछ डिजिट्स को ही लेके पासवर्ड बना देते हैं, कुछ अल्फाबेट्स को ही लेके पासवर्ड बना देते हैं। अब यही कमजोरी का फायदा वो लोग उठाते हैं। जो साइबर चोर लोग हैं उनके पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, ब्रूट फोर्स टेक्निक। में क्या करें कि उनको अगर पता चल गया है कि हम सिर्फ स्मॉल लेटर का पासवर्ड बना के रखे हैं, 4 अक्षर का या 6 अक्षर का, तो इस टेक्निक का यूज करके 4 अक्षर का जितना पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है सारा कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे और सब पे ट्राई मारेंगे। तो जैसे कि पाइथन में आइटर टूल्स इंपोर्ट कर लीजिए और स्ट्रिंग को इंपोर्ट कर लीजिए। अल्फाबेट स्ट्रिंग है। कैरेक्टर्स में मान लीजिए आप सिर्फ लोअर केस यूज किए, कैरेक्टर्स में लिख देंगे स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस का आस्की कैरेक्टर में डाल दो, लूप चला देंगे। हर एक कैरेक्टर का 4 अक्षर का पासवर्ड बना दो। आइटर टूल्स का एक मेथड है प्रोडक्ट। ये क्या करेगा कि ब्रैकेट में जो आर्गुमेंट है कैरेक्टर्स में वो लोअर केस लेगा और रिपीट 4 यानी पासवर्ड 4 कैरेक्टर का इतना पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होगा सबको लाके रख देगा, उसको ज्वाइन करके हमको डिस्प्ले करेगा। देखिए कितना कॉम्बिनेशन ये बनाता है और इसी सारे कॉम्बिनेशंस को चोर भाई लोग ट्राई करेंगे। इसमें कोई ना कोई मैच करेगा ही, जो डिजिटल लॉक है वो खुल जाएगा और उनको बैंकिंग का एक्सेस मिल जाएगा, चाहे आपका डिजी लॉकर का एक्सेस मिल जाएगा। मान लीजिए आप लोअर केस भी यूज किए हैं और कैपिटल लेटर भी यूज किए हैं। ये 6 कैरेक्टर का पासवर्ड है आपका, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों मिला के कॉम्बिनेशन तैयार कर रहा है। जो ब्रूट फोर्स टेक्निक है पासवर्ड का कॉम्बिनेशन तैयार कर देता है। मान लीजिए इसमें आप डिजिट भी यूज किए हैं, देखिए ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर और डिजिट्स तीनों को लेके ये कॉम्बिनेशन तैयार करेगा। तो कॉम्बिनेशन चूंकि स्क्रॉल कर जा रहा है, अगर आप स्क्रॉल को रोकना चाहते हैं मॉड्यूल इंपोर्ट कर लीजिएगा, टाइम मॉड्यूल 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लेगा, आपको पासवर्ड कॉम्बिनेशन दिखलाता रहेगा। आपका पासवर्ड स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर सबका यूज करके बनता है। तो चोर भाई साहब को कम से कम लाखों का संख्या में कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा और ज़्यादा टाइम लगेगा तो लोग आधे में छोड़ के भाग जाएंगे। और मान लीजिए सिर्फ नंबर से आप बनाए हैं पासवर्ड या स्मॉल लेटर से बनाए हैं तो उनको 5000 कॉम्बिनेशन ट्राई करना होगा और लॉक खुल जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें क्यों रखना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए और अपना डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रखिए। वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना रिस्पांस दीजिए, हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर देंगे। हमारे और आपके बीच जो दिल का रिश्ता है उसमें मजबूती बना रहे। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है।